अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जर्मन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जर्मन लैंग्वेज एक मुश्किल भाषा समझी जाती है। ये लोगों का एक शायद तसव्वुर भी है, एक ख्याल भी है, ये जो भी इसको कहा जाए, लेकिन जर्मन ज़ुबान कहा जाता है कि एक मुश्किल ज़ुबान है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए हर एक के लिए एक अपना क्राइटेरिया है या अपने हिसाब से देखता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जर्मन ज़ुबान को एक आसान और बहुत ही एक अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके जो अल्फाज हैं, अगर आप गौर करते हैं तो देखते हैं कि इसके जो अल्फाज हैं बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही लिखे जाते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट हम आ ए बी सी लिखते हैं, तो अगर इसकी जगह पे कोई और ऐसी लैंग्वेज होती, ठीक है, जैसे कि आप कोई और लैंग्वेज ले ले, जैसे चाइनीज हो गई है, वो तो हमें पढ़ने, अगर उसका कोई लफ्ज हमारे सामने लिख दिया जाए तो वो हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, या इस तरह की कोई और लैंग्वेज अगर कोई हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी हमारी पहचान में ना हो, तो उसको प्रोनाउंस करना, उसको समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन उसके मुकाबले में जब हम जर्मन लैंग्वेज को देखते हैं कि उसमें मैं एक लेसन पढ़ा रहा था, तो इसमें जैसे ये देखिए सारे वो इंग्लिश के अल्फाज लिखे हुए हैं। क्या ख्याल है? जैसे टी आर ओ टी जेड मार्क फला फला फला, बेसिकली। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जर्मन जुबान को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं खुद अगर अपनी एग्जांपल की बात करूं तो मैं यहाँ पे मैंने खुद जर्मन जुबान सीखी है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे अब अपना स्कूल है। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज करवाते हैं, और आप यकीन करें हमारे स्टूडेंट्स पहले ही अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं। ठीक है, हमने उनके लिए असल चीज जो है, एक तो मैंने पहली बात तो आपके सामने कर दी ना कि भाई इसमें कोई ऐसी कोई नई चीज तो नहीं है, कोई मुश्किल चीज तो है नहीं इसमें। क्या ख्याल है? वही अल्फाज है, बस उसको पढ़ने का तरीका हमने सीखना है। और ठीक है, उसके बाद आज जाके बात आती है ग्रामर की। अगर आप जो चीज समझ आती है ना, जो थोड़ी सी मुश्किल है, मैं फिर भी कहूंगा जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया जाए ना, तो बड़े आराम से चीजों की समझ आ जाती है। ठीक है, ग्रामर भी इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत थोड़ी सी बंदा कंसंट्रेट कर ले तो बंदा समझ सकता है। मैं इस चीज का मुझे बखूबी अंदाजा है, मैं इस बात को अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि यहाँ पे टाइम निकालना, जॉब्स करनी, ठीक है, फिर अपनी दूसरे कामों को निपटाना, तो उसके बावजूद टाइम निकालना एक बहुत बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है। ठीक है, फिर तो कंसंट्रेट करना, आई थिंक दिस इज अ रियली डिफिकल्ट। ठीक है, लेकिन ठीक है, उसकी एक वजह एक और यह है कि यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वहां पे वो आपको पता है डॉइच टू डॉइच आपको एक्सप्लेन करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो लेकिन हमने आपके लिए मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें बेशुमार स्टूडेंट्स हैं, बेशुमार हमें स्टूडेंट्स हमें फोन करके बताते हैं कि जी उन्होंने सिर्फ हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जर्मन लैंग्वेज को देखा, सीखा और B1 पास कर लिया। उन्होंने यकीन करें 1 रुपया भी नहीं लगाया और उन्होंने B1 पास कर लिया। और मैं इससे सैकड़ों फोन यकीन करें आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, पूरी दुनिया से भी आते हैं, ठीक है, इंडिया से भी मुझे फोन आते हैं, जर्मनी से तो आते ही आते हैं ना, क्योंकि जर्मनी में मैं खुद रहता हूँ। जर्मनी में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जर्मन सीख रहे हैं, और हमें जब यकीन करें हमें बताते हैं कि जी सर हमने 1 रुपया भी नहीं लगाया और हमने जर्मन लैंग्वेज पास कर ली। उस वक्त हम मतलब कि अपना B1 सर्टिफिकेट हमारे पास है। तो मैं आपको इस चीज़ की अश्योरिटी दिलाता हूँ, कह सकता हूँ कि आप हमारे इस चैनल के ऊपर बहुत आसानी से जर्मन सीख सकते हैं। ओके, हमारा बल्कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 100 डेज के नाम से मैं बल्कि यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर आप हमारे एक प्रोग्राम है हमारे आप अपलोड कर दिए हुआ ये, ठीक है, 100 डेज के नाम से। ठीक है, इसमें हमारा A1 का जो हिस्सा है वो मुकम्मल हो चुका है, A2 हमारा मुकम्मल हो चुका है, B1 हमारा मुकम्मल हो चुका है, और इस वक्त हमारा B2 जो है वो कंटिन्यू वो हम इस वक्त सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो तमाम बहन भाई भी जो आगे फर्दर B2 सीखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बाज लोगों को बेस वाई भी रिक्वायर है। फर्स्ट करें अगर आप पाकिस्तान से आते हैं तो आपको बेस वाई जो है वो रिक्वायर होता है, खास हाउस बिल्डिंग के लिए, या आप हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको बेस वाई की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर मैं कल हमने कौन सा किया था लास्ट टाइम, 88 लेसन अपलोड किया है, तो कल इंशाल्लाह ताला उसका 89 लेसन जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले, ठीक है, जो मतलब के हैं सीक्वेंस के साथ पहले A1 A2 फिर B1 के लेसन आपको मिलेंगे। अच्छा,
अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स का इस बात का ख्याल है कि भाई ग्रामर बहुत मुश्किल है। नहीं, ग्रामर कोई मुश्किल नहीं है, ग्रामर बहुत आसान है। अगर आप कहें तो मैं आपको वेरी वेरी शॉर्टली इसके ऊपर मैं आपके साथ बात भी कर सकता हूं और इसके ऊपर हम देखें असल में ना बात पता क्या है, मैं आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा जरा, थोड़ी सी बात वजह करने की जरूरत है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। देखें बात यह है, जर्मन जुबान में बेसिकली ये 4 आर्टिकल्स हैं। ये देर है, ठीक है, ये दी है और दस है। बेसिकली 3 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ओके। और एक चौथा आर्टिकल भी इस तरह करके ये आर्टिकल्स ये 4 आर्टिकल्स हैं जो कि जर्मन जुबान में लिखे जाते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा प्लीज, ठीक है, 1 2 3 4 ये 4 आर्टिकल्स हैं। यकीन करें अगर आप इन ग्रामर के साथ जर्मन सीखते हैं ना, मेरी बात वजह से सुनिए, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज को ग्रामर के साथ सीखते हैं, ठीक है, तो आपके लिए तमाम चीजें खुद ब खुद सीधी होती जाएंगी। सीधी से मेरी मुराद है आपको जुमले बनाना आ जाएंगे, आपको सेंटेंसेस की पहचान हो जाएगी, टेंसेस बनाना, आपको टेंसेस की पहचान हो जाएगी, सेंटेंसेस यानी जुमले आपको बनाना आ जाएंगे। हर चीज जो है वो आप बड़ी आसानी के साथ मतलब खुद ब खुद सोल्व आउट होती जाएंगी, ठीक है। बेसिकली अगर मैं इस चीज से थोड़ा सा ठीक है, बाकी चीजें जैसे मैंने बताया आप हमारे 100 डेज के प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, लेकिन मैं वेरी शॉर्टली आपको इसमें बताना चाहता हूं कि बेसिकली ये आर्टिकल्स हैं क्या है, ठीक है। आर्टिकल्स देखें जर्मन जुबान में असल में ये जो आर्टिकल्स है ना, ये नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं, नाउन्स के साथ, ठीक है। अब नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स कहते हैं चीजों को। क्या कहते हैं? चीजों को। चीजें क्या? जैसे चीजों से मुराद है जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, उसके बाद ये श्रंक है, ये पंखा है, बेड है, यानी हर एवरीथिंग नाउन है। ये खिड़की है, दरवाजा है, सड़क है, किताब है, कॉपी है, पेंसिल है, ये जितनी भी चीजें हैं इनको नाउन्स कहते हैं, ठीक है, ओके। समझा रही है ना? यानी हर वो चीज, इसकी उर्दू में डेफिनेशन अगर आप देखें तो उर्दू में इसकी डेफिनेशन बनती है हर वो चीज जो वजन रखती है या जगह घेरती है, नाउन कहलाती है या इसम कहलाती है, ठीक है। जर्मन में चीजों को हम नॉमन कहते हैं, चीजों को जर्मन में नॉमन कहते हैं, इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं, ठीक है, जो मर्जी आप कहना है, ओके। तो बेसिकली जर्मन जुबान में क्या हुआ है कि जर्मन जुबान में जितने भी नॉमन है, जो हर नॉमन को, ठीक है, जितने भी नॉमन है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। वो कहते हैं जी कुछ चीजें मुजक्कर हैं, कुछ मुन्नस हैं और कुछ न्यूट्रल हैं। समझा रही बात आपको? वो कहते हैं जिन चीजों के साथ देर आर्टिकल लगेगा वो मुजक्कर होगा। जैसे आपको पता है ठीश है, ठीश के साथ अगर आप देर आर्टिकल लगाएंगे, ठीश के साथ अगर आप आर्टिकल लगाएंगे देर, और देर ही लगता है अब, ठीक है, तो वो मस्कुलीन है, उसका आर्टिकल देर है ठीश का। अच्छा, जैसे दी ब्लू में, फूल को ब्लू में कहते हैं, उसका आर्टिकल दी है। और जैसे हैंडी है, इसका आर्टिकल 10 है, ठीक है। तो वो इन्होंने ये आर्टिकल ऑलरेडी पहले से लगा दिए हैं। तो जो आर्टिकल इन्होंने लगा दिए इन्होंने जो आर्टिकल, वही आपने लगाने हैं। तो देर आर्टिकल बताता है कि ये चीज मुजक्कर है यानी मस्कुलिन है, दी आर्टिकल बताता है ये मोनस है, 10 आर्टिकल बताता है ये न्यूट्रल है। इसी तरह जब किसी भी चीज को चाहे वो देर प्लूरल में लिखते हैं तो प्लूरल में उसका अपना आर्टिकल जो है वो खत्म हो जाता है, प्लूरल में एक चौथा आर्टिकल है वो दिए जाते, वो दी है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा आप ये तमाम चीजें हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर, ठीक है, ये जो हमारा YouTube का चैनल है जिसके ऊपर ये लेसन वॉच कर रहे हैं, वहां पे प्ले लिस्ट है 100 डेज के नाम से, उधर जाके आप वॉच कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से आसानी से पूरे ग्रामर के साथ आप तमाम लेसन को वॉच कर सकते हैं। सो बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन। हैव अ वेरी नाइस डे एंड सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।